आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मंगलौर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने आरोप हैं और दोनों दलों ने निर्वाचन आयोग में अपनी शिकायत कराई है। जो कुछ भी वहां हुआ है मतदान के दौरान, वो तस्वीरें जो सामने आई वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हालांकि निर्वाचन लगातार इस बात को कह रहा है कि वहाँ न गोलियां चली हैं, न इस तरह से बड़ी हिंसा हुई है, हमने काबू कर लिया। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, काजी निज़ामुद्दीन जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, उनके साथ जिस तरह से वो अस्पताल लोगों को ले जा रहे थे और वो जो तस्वीरें थी वो विचलित करने वाली थी। काजी निज़ामुद्दीन का आरोप है कि वहाँ फायरिंग भी हुई है। हरीश रावत जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें डिटेन भी पुलिस ने किया। लेकिन उसके उलट बीजेपी का ये कहना है कि माहौल ख़राब करने का काम बसपा और कांग्रेस ने किया है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मथुरादत्त जोशी जी हैं, कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष। जोशी जी, बीजेपी कह रही है आप माहौल ख़राब कर रहे हैं, आप भी कल निर्वाचन के पास गए हैं, हुआ क्या है वहाँ असल में? देखिए, जिस तरह की घटना वहाँ घटित हुई, लिब्बरहेड़ी पोलिंग बूथ पर जो 53 और 54 बूथ है, वहाँ पर जिस तरह की घटना हुई, आप उससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि किसने घटना की होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हो गए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गोली चल गई। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता तो गोली चलाएगा नहीं, या तो भाजपा के लोग हैं या कोई और लोग हैं। तो जोशी जी, आप बता रहे हैं कि बीजेपी का आरोप है, लेकिन वहाँ पर जो माहौल बना वो किसकी जिम्मेदारी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। वो जानबूझ के ये सब चाल उनकी है। वो तैयारी में थे इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और हम तो बार बार आरोप लगा रखे थे। उन्होंने लिब्बरहेड़ी क्यों चुना, फिर कहीं और भी चुन सकते थे। लेकिन भाजपा की मंशा में कतई खोट है। वो तो आयोग तब गए जब हम चले गए, हमारे जाने के 2 घंटे बाद गए अपने फेस सेविंग के लिए। वो हम पे आरोप, हम ही पिटें और हमारे आदमी जेल में बंद हों, हमारे आदमी पर घायल हों, हमारे आदमी गोली चले और आरोप भी हम पे ही लगे। ये कहाँ का नियम है बताइए? जिसकी सरकार है उनका, वो अगर गलत है तो क्यों नहीं उसकी जांच करा दे रहे हैं कि कौन था गोली चलाने वाला, किसने गोली चलाई, किसने उनके ऊपर पथराव किया, किसने वहाँ पर लाठी डंडे चलवाए, क्यों चले। ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना, जो सरकार होती है। विपक्ष के लोग करते हैं क्या जिम्मेदारी उसकी? मैं कह रहा चलो हमारे आदमी ने भी कराया, क्यों नहीं उन्होंने FIR कराई? आज 24 घंटे हो गए, कोई FIR हुई है? हमने FIR की है उनके खिलाफ। ये लोग हैं कहा, इनको आइडेंटिफाई करके दिया, गाड़ी नंबर दिए, पुलिस ने काम ही नहीं किया। हाथ में हाथ धरे बैठे रही पुलिस तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। तो पुलिस ने तो डिनाई किया है ना कि फायरिंग तो हुई नहीं वहाँ पर, ऐसे कोई साक्ष्य भी नहीं मिले। क्या आप लोग कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं क्या? हमने साक्ष्य भी दिए। अगर फायरिंग नहीं हुई, जो व्यक्ति लोहान था वो कहाँ से हुआ, इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही पुलिस? पुलिस कहती है लाठी डंडे थोड़ा चले, फिर हमने उसको रोक लिया। स्वीकार कर रही है ना, लाठी डंडे चले हैं, लोग घायल हुए हैं। ये घायल हुए हैं लोग, घायल हुए हैं लोग। हाँ हुए हैं, वो तो अस्पताल में पड़े हैं, अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। हम कह रहे गोली चली है, मैं फिर कह रहा हूँ गोली चली है, और भाजपा के लोगों ने गोली चलाई है। और हरिद्वार का पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको बचाने का काम कर रहा है, अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। माननीय हरीश रावत जी को नहीं जाने दिया आगे, क्यों नहीं जाने दिया भाई? भाजपा का एक आम कार्यकर्ता घूम रहा था वहाँ बूथ में, और हमारे इतने बड़े नेता को, जो यहाँ के उत्तराखंड के सर्वमान्य नेता हैं, उनको नहीं जाने दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी को नहीं जाने दिया। किस लिए नहीं जाने दिया आपने? आप छवि खराब करें, आप माहौल खराब करें, आप वातावरण खराब करें, जानबूझकर एक वर्ग विशेष को डराने धमकाने के लिए ये हरकत भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। क्या वहाँ पर फेयर फ्री इलेक्शन हुआ है? आप कांग्रेस को कहाँ पर दिक्कत है? बिल्कुल नहीं हुआ है। हमने आज भी एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को कि मतगणना स्थल पर केवल RO रहे, अन्य अधिकारियों का प्रवेश वर्जित किया जाए। किसी भी अधिकारी का प्रवेश मतगणना स्थल पर नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा, हम कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर की देखरेख में, उपस्थिति में, ऑब्जर्वर की उपस्थिति में CCTV कैमरा की निगरानी में मतगणना होनी चाहिए।
ये फिर घपला करेंगे मतगणना में, हम आज और आपको बता दें, क्योंकि हार दिख रही है इनको। ये पॉलराइज करना चाह रहे थे, फिर कल घपला करेंगे। हमने इसलिए एक पत्र आज लिख दिया है माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से चुनाव आयोग को कि ये व्यवस्थाएं आप करें। जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है मंगलौर में, तो ठीक ठाक वोटिंग हुई भी है, बद्रीनाथ में कम हुई है। दोनों सीटों पर क्या कांग्रेस का आकलन है? देखिए, दोनों सीटों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, दोनों सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं, और राजनीतिक रूप से बौखलाहट में, घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का षड्यंत्र रचा है देवभूमि का माहौल खराब करने का। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये मथुरादत्त जोशी, जिनका कहना है कि चुनाव फेयर एंड फ्री नहीं हुआ है मंगलौर में, और उसको लेकर शिकायत भी की है। कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि कल काउंटिंग होनी है और मतगणना स्थल पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, पहले से ये चेताया है निर्वाचन को कि इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं आप वहां करिए। और दोनों सीटों पर कांग्रेस के लिए एक पाने वाली सीट है अगर मंगलौर में कांग्रेस जीतती है, क्योंकि बसपा के खाते में सीट थी। बद्रीनाथ सीट कांग्रेस की थी, छोड़कर राजेंद्र भंडारी चले गए थे, क्या वहां पर गेन कर पाएगी? वहीं भाजपा के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, दोनों सीटें पाने के लिए हैं। कल जब मतगणना होगी तो एक नतीजा जो सामने आएगा उस पर सबकी नज़रें बनी हुई। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।